गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश पोइम फॉर ब्यूटी। पिछले वीडियो में अपने इस पोइम को पढ़ा जिसमें कि हमने जाना कि पोइट ने हमें बताया कि सुंदरता को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और सुंदरता हम में भी विद्यमान है। हमें बताया कि सूर्य की धूप के अंदर हम सुंदरता को देख सकते हैं, पेड़ों में देख सकते हैं, पक्षियों में देख सकते हैं, बढ़ती हुई फसलों में और कठिन परिश्रम करते हुए लोगों में भी सुंदरता दिखती है। और यहाँ तक कि फसलों की पकने के बाद जो कटाई होती है उसमें लोगों का जो डांस होता है, जो एक त्यौहार के उत्सव के रूप में जिसे मनाते हैं, उसमें भी हमें सुंदरता दिखाई देती है। उसके अलावा पोइट ने हमें बताया कि सुंदरता को सुना जा सकता है। रात्रि के समय जो कीट होते हैं उनकी जो ध्वनि होती है उसी में भी सुंदरता होती है, सुनाई देती है। हवा जो सरसराहट करते हुए बहती है, धीमी धीमी मंद मंद हवा जो बहती है उसमें भी जो साउंड होता है उसमें भी सुंदरता होती है। वर्षा गिरती है तो वर्षा की बूंदों के गिरने से जो टिप टिप की ध्वनि होती है उसमें भी सुंदरता है। अगर कोई एक गायक पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ अगर गा रहा है तो उसमें भी सुंदरता है। कोई भी कार्य अगर पूर्ण समर्पण से किया जाता है तो वहाँ पे भी सुंदरता होती है। और उसके बाद में पोइट ने हमें बताया कि सुंदरता तो हम सब में है, हम सब स्वयं में सुंदरता को देख सकते हैं। वो कहाँ कहाँ अच्छे कार्यों के अंदर देख सकते हैं, अच्छे विचारों के अंदर देख सकते हैं। और यही अच्छे कार्य और अच्छे विचार हमारे स्वप्नों को पूरा करते हैं और हमारे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ तक कि जब हम आराम करते हैं तब भी हमें ये हमारे अच्छे कार्य और अच्छे जो विचार है उनकी सुंदरता महसूस होती है, क्योंकि हमारे अच्छे कार्य बाद में हमें आराम पूर्वक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और उसी की वजह से पोइट ने कहा है कि अच्छे कार्यों की वजह से और अच्छे विचारों की वजह से हर प्रत्येक व्यक्ति में सुंदरता है। तो आज अपने इसका होमवर्क करने जा रहे हैं। आप भी जहां आपका लेसन 4 एंड हुआ है उसी से नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे पोइम फॉर ब्यूटी। सबसे पहले अपने इसके वर्ड मीन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं वर्ड मीन। सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट धूप या सूर्य का प्रकाश। कॉर्न, CORN, कॉर्न अनाज, विशेष रूप से अपने इसको मक्का के लिए यूज करते हैं तो मक्का। हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट मीन्स होती है फसलों की कटाई, फसलों की कटाई। साई, SIGH, साई आह भरना। चैंटिंग, CHANTING, चैंटिंग गाते हुए। अर्नेस्ट, EARNEST, अर्नेस्ट पूर्ण समर्पण। डीड्स, कार्य, डीड्स कार्य। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए ये वर्ड में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वर्किंग विद द पोएम में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। द पोइट सेज ब्यूटी इज हियर्ड इन, कवि कहता है कि सुंदरता में सुनी जाती है। किस किस में सुन सकते हैं। कैन यू हियर ब्यूटी, क्या तुम सुंदरता को सुन सकते हो। एड ए साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोइट थिंक्स आर ब्यूटीफुल, किसी एक ध्वनि को बारे में बताइए जिसे कि तुम, जिस ध्वनि को पोइट है वो सुंदर सोचता है उससे मिलती जुलती हो या उससे अधिक सुंदर हो। द पोइट किड्स सैड्स हर्ड melodies are sweet but those unheard are sweeter। तो what do you think this means, आप इसका क्या मतलब समझते हैं। Have you ever heard a song in your head, क्या आपने long after the song was sung or played, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा संगीत सुना हो जो कि बहुत पहले गाया या बजाया गया हो, वो उसके बाद में भी आप अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर उसको सुन सकते हो या सुनते हो। तो सोचिए, देखते हैं इसका आंसर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है वो आधा ही लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
आपके पास बुक है और उसमें से आप इसे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने जो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आप वीडियो को पॉज करते हुए उस क्वेश्चन को पूरा लिख सकते हैं। द साउंड ऑफ ए फ्लोइंग माउंटेन स्ट्रीम इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। आपने लिख सकते हैं कि कौन सा संगीत जो साउंड है जिसको आप सुंदर मान सकते हो, तो वो है द साउंड ऑफ ए फ्लोइंग माउंटेन स्ट्रीम इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। कि पर्वतों पर से बहते हुए झरने, गिरते हुए झरने की जो ध्वनि होती है वो बहुत सुंदर होती है। उसको अपने देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। किड्स सेज दैट म्यूजिकल नोट्स दैट वी हियर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज दीज दोज विच कीप resonating in our mind. Kids says that musical notes that we hear from an external source. Kids कहता है कि संगीत की या नोट्स में तराना, एक संगीत का तराना जो कि हम किसी बाह्य सोर्स से सुनते हैं, आर नॉट सो ब्यूटीफुल, वो उतना अधिक सुंदर नहीं होता है। यानी कि मान लो आपने किसी टैप से सुना, मोबाइल से किसी सॉन्ग को सुना, तो वो उतना अधिक सुंदर नहीं है। एज दोज विच कीप रिजोनेटिंग इन आवर माइंड, उसकी बजाय जो कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर बार बार गूंजते रहते हैं। यस, उसके बाद में क्वेश्चन था ना, क्या था? हैव यू एवर हैड ए सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज संग और प्लेड? तो उसी का आंसर है यस, आई हैव ऑफन heard music in my mind which had been played or sung much earlier. Yes, I have often heard music in my mind which had been played or sung much earlier. सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है? लिखा है कि रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजाज ऑफ द पोएम अगेन. Note the following phrases: corn growing, people working or dancing, wind sighing, rain falling, a singer chanting. These could be written as corn that is growing, people who are working or dancing. Can you rewrite the other phrase like this? Why do you think the poet uses the shorter phrase? आप ऐसा क्यों, क्या तुम उन वाक्यांशों को दोबारा से लिख सकते हो और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कवि ने संक्षिप्त वाक्यांशों का उपयोग किया है? तो देखते हैं इसका आंसर। मैनी सच फ्रेज कैन बी रिटन लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल। इसके तरह ही अपने दूसरे वाक्यांश भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए काइट्स फ्लाइंग, काउज ग्रेजिंग, हॉर्सेज रनिंग एंड सो ऑन इत्यादि। यानी कि जिस तरह से वो फ्रेजेस थे, कॉर्न ग्रोविंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, ए सिंगर चैंटिंग, उसकी जगह अपने को बोला गया था कि क्या आप इसकी जगह कुछ अन्य फ्रेजेस भी लिख सकते हैं। तो अपने लिख सकते हैं काइट्स फ्लाइंग, काउज ग्रेजिंग, हॉर्सेज रनिंग। इस तरह से बहुत और हैं जिनको भी अपने लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन था, वाई डू यू थिंक द पोइट यूजेज द शॉर्टर फ्रेजेज? The poet uses shorter phrases to show the importance of the door over the action they do. यानी कि कवि ने संक्षिप्त वाक्यांशों को यह बताने के लिए या कर्ता के महत्व को प्रकट करने के लिए जो कि उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं उनके ऊपर ऐसा किया है। तो एक बार मैं फिर से इस आंसर को बोल दूँ। मैनी सच फ्रेजेज कैन बी रिटन लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल kites flying, cows grazing, horses running and so on. The poet uses shorter phrases to show the importance of the door over the action they do. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। तो ये आपने स्वयं ही करना है। अगर आप चाहो तो कहीं भी जो आपको सुंदर दृश्य के पिक्चर्स दिखाई देते हैं उनको आप क्वेश्चन ये लिखकर और अपनी नोटबुक के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। अपने अब क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ नंबर, राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, यूज योर ओन आइडियाज अलॉन्ग विद द
आइडियाज़ इन द पोइम, यू मे डिस्कस योर आइडियाज़ विद योर पार्टनर। यानी कि सुंदरता के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें कि आप अपने विचारों को भी शामिल कर सकते हैं और साथ साथ इस पोइम के विचारों को भी मिला सकते हैं, और इसके लिए आप अपने किसी साथी से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड का मैंने आपको बोल दिया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पे नहीं लिखा है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। तो अपने यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज सर्च्ड फॉर ब्यूटी एंड एप्रिशिएटेड इट इन इट्स मैनी फॉर्म्स। कि मानव है वो हमेशा से ही सुंदरता की तलाश करता रहा है, एंड एप्रिशिएटेड इट, और इसकी प्रशंसा भी करता रहा है, इन इट्स मैनी फॉर्म्स, इसके विभिन्न रूपों के अंदर, इन नेचर, इन पीपल एंड एनिमल्स एंड इवन इन थिंग्स। और यानी कि वो इसके स्वाभाविक रूप में, यानी कि प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनकी सुंदरता की, लोगों की सुंदरता की, जानवरों की सुंदरता की, और यहाँ तक कि वस्तुओं की भी सुंदरता के वो हमेशा तलाश करता रहा है और उसकी प्रशंसा करता रहा है। दैट कैन नॉट बी सीन और हर्ड, जिसको भी सुना भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता। नेचर्स गिफ्ट आर फुल ऑफ ब्यूटी, और प्रकृति के जो उपहार हैं वो सारे सुंदरता से भरे हुए हैं। एंड सो आर सेम क्रिएशंस ऑफ मैन, और इसी तरह से उससे मिलती जुलती कुछ सृजनात्मक कार्य इंसान के भी हैं। हिज एक्शन एंड हिज थॉट्स, उसके कार्य और उसके विचार। ए मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन एंड ए पर्सनस लव फॉर हिज फेलो ह्यूमन बींग्स आर फीलिंग्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी। उसी तरह से एक माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, एक व्यक्ति का अपने साथी, दूसरे मानव साथी के साथ प्रेम और भावनाएं हैं, वो सभी एक बहुत अधिक सुंदरता के उदाहरण हैं। तो अपने इसका आंसर मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लिखेंगे आज के वीडियो में इतना ही। अपनी पोइम 4th कंप्लीट होती है नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।